देखिए मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, देखिए ऑलरेडी हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लिए हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं आर.डी. शर्मा से। तो देखिए कुछ हमको एनसीईआरटी के कुछ मतलब 13.3 जो है मतलब बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस पर जो क्वेश्चन होता है, मतलब कुछ हमको डाउट है या इन लोगों में कोई किसी को डाउट होगा तो आप लोग को थोड़ा हेल्प करना है। बात समझ गया ना? मतलब पहले क्वेश्चन समझाना अच्छे से, मतलब कोई देखिए आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो गया एनसीईआरटी के, सारा चीज़ पढ़े लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी वगैरह में, सब चीज़ से फैमिलियर है, समझ गए कि नहीं? अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझाइए यशस्वी, और आप ही में थोड़ा सा पूछ लेना आप इनसे अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक ना? आप समझाइए, पहले लाउड पढ़कर समझाइए। An urn contains 5 red and 5 black ball. A ball is drawn at random. Its color is noted and it is returned to the urn. एक बैग है जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है और उसमें से एक बॉल रैंडमली चूज़ किया गया है और उसे दोबारा से बैग में रख दिया गया है, ठीक है। मोरओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज़ ड्रॉन एट रैंडम। और फिर जो बॉल, जिस कलर का बॉल निकला था उसी कलर का बॉल, 2 एडिशनल बॉल उसमें ऐड कर दिया गया, तो 2 उस कलर के और बॉल उस बैग में ऐड कर दिए गए। एंड देन उसके बाद एक बॉल रैंडमली चूज़ किया गया है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज़ रेड? तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो सेकंड बॉल निकला है वो रेड है। एक बार फिर से ओवरऑल क्वेश्चन समझाना, मतलब पूरा बोल क्या रहा है अपनी लैंग्वेज में। ओके एक बॉल है जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक, एक बैग है जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है, एक बॉल उसमें से चूज़ किया गया और उसका कलर नोट किया गया। अब वो या तो रेड हो सकता है या तो ब्लैक हो सकता है। अब जो भी कलर है उस कलर के 2 और बॉल उस बैग में ऐड कर दिए गए, मतलब उस बॉल को भी रख दिया गया बैग में और 2 उस कलर के और बॉल रख दिए गए बैग में। किस कलर के बॉल रखे गए? तो ये तो ब्लैक हो सकता है, ये तो रेड हो सकता है। मतलब ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, लेकिन कौन सा बॉल उसमें ऐड किया गया? जिस कलर का बॉल निकला था उसी कलर का ऐड किया गया है। उसके बाद लास्ट में एक बॉल रैंडमली निकाला गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो सेकंड बॉल निकला है वो रेड है, तो सेकंड बॉल निकला वो रेड। हाँ, ये किस बेस का क्वेश्चन है? पहले आप क्वेश्चन किस बेस का लग रहा है? सर ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है? नो सर। हैं? नो सर। आपको समझ में आ रहा है? हेलो हिमेश, पूछ लो क्यों नहीं है बेस थ्योरम का क्वेश्चन, क्यों टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लग रहा है? तो मतलब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है कि बेस थ्योरम का है? ये टोटल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बेस थ्योरम नहीं है, क्योंकि बेस थ्योरम में होता है कि पहले हमें मतलब कि जो निकाला जाता है, मतलब जब बॉल इसमें बताया कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि आप वो बेस थ्योरम का क्वेश्चन सर टोटल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बॉल निकला वो रेड, मतलब सेकंड बॉल रेड है, और अगर बेस थ्योरम होता है उसमें हमें बैग की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। मतलब सेकंड बॉल रेड होता है और पूछता कि यस सर, बैग किस बैग से निकला वो, मतलब वो बेस थ्योरम होता फिर, मतलब ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। यस सर, यस सब करिए। ऐसे नहीं जाने देंगे, सब करके जाने नहीं देंगे, सब ऑलरेडी कर लिए। ये बैग है जिसमें 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है, और कोई भी कलर मतलब जो चूज़ किया गया बॉल वो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। अगर रेड निकलता है तो मतलब इसमें रेड वापस रखा जाएगा, 2 एडिशनल और रखे जाएंगे, तो फिर ये रेड 7 हो गया ना। तो उस रेड को वापस रखने के बाद फिर 2 ऐड किए जाएंगे, तो फिर ये 5 रेड से 7 रेड हो गया। 7 रेड 5 ब्लैक, और अगर वो ब्लैक निकलता है तो फिर 5 रेड और 7 ब्लैक हो जाएगा। ओके ना? उसको ले लिया, उसको पकड़ लीजिए। अब इसके बाद इसमें से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है?
हमें बताने की जो सेकंड बॉल है, वो जो सेकंड बॉल था वो रेड है, बताना है, मतलब रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब जो 2 बॉल हम ड्रॉन किए थे, जो 2 बॉल रखे तो उसमें सेकंड बॉल है वो रेड। हाँ, ब्लैक एंड रेड, सेकंड बॉल रेड है तो पहला ब्लैक दूसरा रेड भी हो सकता है, प्लस करेंगे ऐड करेंगे, और दोनों रेड, सेकंड बॉल रेड है तो पहला रेड दूसरा रेड भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम दो बैग हो गया है यहाँ पे, इसमें रेड 2+ हुआ है, इसमें ब्लैक 2+ हुआ है। तो अब हम इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी किसमें रखेंगे? इसमें प्रोबेबिलिटी ब्लैक, मतलब पहला ब्लैक एड इसमें बताना है ना कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो 2 बॉल वो ऐड किए गए हैं, मतलब बताना है कि पहला मतलब निकाला गया है वो पहला ब्लैक, सेकंड रेड बताना है तो पहला ब्लैक हो सकता है, दूसरा रेड हो सकता है, और इसमें दोनों रेड भी हो सकते हैं, इसकी बतानी है ना। तो मतलब पहला ब्लैक और रेड हो सकता है, तो ब्लैक अब हम इस बैग से लेंगे या इस बैग से लेंगे? इस बैग से लेंगे। इस बैग से क्यों नहीं ले सकते? नहीं समझिए, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। हेलो देखिए आप तुम समझ गए? हेलो तुम समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो? तुम समझ रहे हो? पंडित जी आप समझ रहे हो? बोलिए। जगती समझ रही हो? कम फिर बुलाएंगे पुराना। आप लोग कैसे पढ़ रही हो बताइए? ऐसे ही तैयारी हो गया। बताइए क्वेश्चन थोड़ा सा हमको समझाइए, इसको पकड़ लीजिए, क्वेश्चन समझाइए हमको। इसको इरेज करो, ये लाइन को इरेज करो, ये लाइन को इरेज करो, दिस इज रॉन्ग लाइन। आप समझ रही हो टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस का क्वेश्चन है, फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है, बताइए। अब सब बनाइए, सही बनाइए, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा निकालना क्या, और एडिशनल बॉल ऐड कर रहा है तो मतलब वो क्या कर रहा है। पहले बार में वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दो बॉल निकाल रहा है, एक बॉल निकाल रहा है, एक बॉल निकाल रहा है, जो कलर का आएगा 2 डाल रहा है, फिर एक निकालेगा ना, तो 2 बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना। एक बार निकाल रहा है, फिर उसमें 2 एक्स्ट्रा रख दे रहा है, फिर दूसरे बार में निकाल रहा है। तो पहले बार में निकाल रहा है, अब वो पहले बार में ब्लैक आ सकता है या तो पहले बार में रेड आ सकता है। तो रेड आएगा तो उसके लिए इवेंट मान लेंगे, और ब्लैक आएगा उसके लिए इवेंट मान लेंगे। और जब 2 एडिशनल उसमें जो ऐड कर देंगे तो इसमें 2 केस हो जाएगा। अब एक बॉल निकाला तो उस बैग से आ सकता है, इस बैग से आ सकता है, समझ गए? तो दूसरा एक्सपेरिमेंट इस बैग से होगा। बात समझ गए कि नहीं? पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ रही हो? पहले देख लेते हैं, समझाइए थोड़ा। तो An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn, and then a ball is drawn at random. What is the probability that second ball is red? एक अर्न है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, और उसमें से एक बॉल को रैंडमली निकाला गया है और उसका कलर नोट कर किया गया है, और फिर उस बॉल को वापस उसी अर्न में डाल दिया गया है। फिर बोला गया कि जो उसमें 2 बॉल को, जो भी कलर का बॉल निकाला गया है उस बॉल का मतलब जैसे रेड निकला है तो उसमें 2 एक्स्ट्रा, उस बॉल को तो रखा ही गया है, प्लस 2 बॉल और उसमें ऐड किया गया है। उसी तरह अगर एक ब्लैक बॉल निकाला गया है तो उस ब्लैक बॉल को वापस रखकर फिर उसमें 2 ब्लैक बॉल और ऐड किया गया है, और फिर उसके बाद एक रैंडमली एक बॉल उसमें से चूज़ किया गया है। इसमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो जो सेकंड टाइम में बॉल चूज़ किया गया है उसका वो रेड है, सेकंड बॉल रेड है। तो क्या करेंगे बताइए? तो सर यहाँ पर हम पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, पहले आप ही बताइए, पहले क्वेश्चन समझिए अच्छे से। यस सर। नहीं आप देखिए, वो चली थी, क्वेश्चन समझ गई थी, चली थी, नहीं कर पाई। आप पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए पढ़ना अलग बात है, आप समझना अलग बात है। आप उसको पढ़कर समझकर इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात होता है। तो आप पढ़ लिए, समझ लिए, क्या करोगे, किस बेस का क्वेश्चन है? पहले मतलब उसका थोड़ा सा कुछ अप्रोच बताओ कि मतलब कैसे करोगे। हाँ बताओ सर। यहाँ पर हम पहले तो
प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जो सेकंड बॉल है वो रेड आएगा, तो यहाँ पर दो केस बनेगा। पहले चाहे केस तो बना, ये केस उधर बना, केस उधर बना। हाँ, तो यहाँ पे पहले होगा कि अगर पहला बॉल अगर रेड आया है तो दूसरा बॉल भी रेड आ सकता है। फिर दूसरे टाइम में अगर हम देखेंगे पहले इवेंट में अगर ब्लैक बॉल आ चुका है तो सेकंड बॉल में ब्लैक नहीं। आप लोग समझ पाए कहाँ जा रही है? कहाँ? हेलो, ये वेस्टेज। हेलो, जाइए मत उधर। अभी पहले बताइए आप लोग, क्या बताइए, इतना टफ क्वेश्चन कर लिए हम लोग। ये क्वेश्चन बताइए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखो, सबसे पहले आप ये समझ रहे हैं क्वेश्चन किस बेस का है, किस बेस का क्वेश्चन है। टोटल पे पहले बैग है, ये मान लीजिए एक बैग है, हम इसमें से एक बॉल निकालते हैं। अब वो एक ब्लैक आ सकता है या तो रेड आ सकता है, समझिए। अगर मान लीजिए ब्लैक आएगा तो हम 2 ब्लैक एक्स्ट्रा मोर कर देंगे, मतलब एडिशनल जोड़ देंगे, तो एडिशनल उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो मान लो ब्लैक आया तो पहले ब्लैक 5 था और 2 ब्लैक, एक ब्लैक निकाले, मान लीजिए पहले बार में एक ब्लैक निकाले, ब्लैक के आ गए पहले बार में, तो 2 और एक्स्ट्रा जोड़ देना है, तो 7 ब्लैक हो जाए, 5 रेड हो जाएगा। तो ये तो केस समझ रहे हो। फिर मान लीजिए रेड आया, पहले बार वाला बात पर बोल रहे हैं, पहले बार में एक्सपेरिमेंट का बात करें, एक बॉल निकाले, अब रेड आया तो 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर देना। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, समझ गए। अब यहाँ से एक निकालना है, यहाँ से निकालना है, ये आ सकता है, यहाँ इसमें से या इसमें से निकालना है, समझ गए। अब देखिए पहले क्या करेंगे, पहले ये बैग था 5 रेड 5 ब्लैक था, हम रेड आएगा तो उसके लिए हम इवेंट लेट कर लेते हैं E1, या ब्लैक आएगा उसके लिए हम E2 लेट कर लेते हैं। अब समझ रहे हो ना, जैसे बैग पहले था इनिशियल टाइम में 5 रेड 5 ब्लैक था, एक बॉल निकालना था, रेड है चाहे ब्लैक है। रेड आता है तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं ये, ब्लैक आता है इसके लिए एज्यूम कर लेते इवेंट ये। तो P1 क्या होगा बताइए, P1 क्या होगा। P1 का मतलब है कि पहले बार में हम क्या किए हैं, E1 के लिए किसके लिए किए हैं, पहले एक बैग था, बैग में 5 रेड 5 ब्लैक है, एक निकाले, रेड 5 है, आपके फेवर में 5 होगा, टोटल कितना होगा 10, तो दिस इज 1/2, ठीक। अब P2 क्या होगा, देखिए P2 का मतलब है कि 5 बाई क्या होगा 5/10, ये भी 1/2 होगा, ये दोनों 5 है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों के लिए E1 और E2 समझ रहे हैं। E1 और E2 क्या है, पहले बार में 5 रेड 5 ब्लैक था, 1 निकाले, रेड आया तो उसके लिए 1/2, अगर 1 आया मान लीजिए ब्लैक है तो उसके लिए भी 1/2। अब आते हैं आगे केस, समझ गए। अब देखिए आगे केस किसके पूछ रहा है, रेड के लिए पूछ रहा है। तो रेड के लिए पूछ रहा है, तो एक बॉल जो निकाले थे और एक बॉल जो भी कलर के निकाले थे, 2 बॉल हमको एक्स्ट्रा मोर करना था, तो अब यहाँ पर ये बन गया। अब ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट हम यहाँ करेंगे, मतलब इसमें इसकी बात नहीं करेंगे। फिर पहले देखो सेकेंड एक्सपेरिमेंट यहाँ करेंगे। अब रेड यहाँ से आ सकता है या तो यहाँ से आ सकता है, समझ गए। रेड के लिए देखो ये रेड यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आ सकता है रेड, समझ गए। अब दोनों में कॉमन है तो दोनों के लिए हम इवेंट लेट कर लेते हैं, बात समझ गए। क्या बोल रहे हो, अब बोलो क्या दिक्कत है। मतलब इससे और इससे मतलब, अरे इसमें से आया चाहे इसमें से आया, रेड किसी से आ सकता है, दोनों का बात करेंगे ना, यहाँ पर और का बात होगा ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये इससे ब्लैक से कोई मतलब नहीं, अब जो पूछ रहे हैं उसका बात हम करेंगे ना। तब ये देखो जैसे हम एक निकाले थे, रेड है चाहे ब्लैक है, जो भी है, वट एवर यू टेक डजंट मैटर। मान लीजिए एक निकाले, फिर हम उसमें 2 एक्स्ट्रा कर दिए, ये हो गया, यहाँ से निकालो या तो यहाँ से निकालो, तो और लगेगा भाई यहीं से रेड होगा या तो यहीं से होगा। मान लीजिए पहले बार में रेड निकाला होगा और पता चला कि वो जो भी हमको निकालना था पहले बार में रेड निकाला, 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, समझ गए, 2 जोड़ दिया रेड, तो एक रेड निकाला है, तो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, या तो मान लीजिए पहले बार, इससे नहीं मतलब हमको रेड ब्लैक से क्या मतलब है, यहाँ के लिए तो हम इवेंट लेट ही कर लिए हैं। 2 केस तो बनेंगे, रेड निकालेंगे तो वो 2 एक्स्ट्रा रेड जोड़ेंगे, ब्लैक निकालेंगे तो 2 ब्लैक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। अब वहाँ पर सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया, यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, यहाँ से रेड निकालो चाहे यहाँ से रेड निकालो, समझ गए। ये बात नहीं किया कि किस बैग से निकालना है, इस बैग से निकालेंगे इस बैग से निकालें, तो केस तो हम दोनों लेकर चलेंगे ना, इसीलिए ना और का बात होगा, या तो ये उठाओगे या तो ये उठाओगे, समझ गए कि नहीं, तो और होगा। अब ये इसमें से रेड आया, अब ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, दिस इज सेकेंड एक्सपेरिमेंट, दिस इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ से रेड आया या तो यहाँ से रेड आया। अब रेड के लिए हम एज्यूम कर लेते ए इवेंट, ये रेड के लिए क्या कर लेते हैं ए इवेंट। अब यहाँ से रेड आया, मान लो पहले बार में निकाला था ब्लैक आया, 2 जोड़ दिया ब्लैक, 2 ब्लैक जोड़ दिया, फिर निकाला, दूसरे बार में रेड निकालना ही था, तो यहाँ से हो सकता है, या तो पहले बार में रेड निकाला, 2 एक्स्ट्रा रेड जोड़ दिया, वहाँ से रेड एक निकाला, तो यहाँ से भी रेड निकाल सकते हैं, यहाँ से भी रेड निकाल सकता है। इससे थोड़ा मतलब है कि पहले बार में रेड निकाला फिर दूसरे बार में रेड निकाला, ऐसा थोड़ा बात किया है, ऐसा बात नहीं किया। पहले बार में रेड ब्लैक कुछ भी आ सकता है, 2 एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं, बात समझ गया ना। तो यहाँ से हो सकता है या तो यहाँ से हो सकता है, कैसे पढ़ रहे हैं। अब ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन के लिए हम ए इवेंट लेट कर लेते हैं, तो अब क्या होगा बताओ,
तो पहले तो ये बात होगा कि पहले बार में एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक बॉल निकाले फिर 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो कंडीशनल हो गया। तो पहले तो एक एक्सपेरिमेंट हो चुका है तो E1 हो चुका है और ए है। तो ए का मतलब आप समझ रहे क्या है? क्या है ए का मतलब? ए बाई E1 का मतलब क्या है? E1 ऑलरेडी हैपेन, मतलब पहले बार में रेट निकाले, पहले बार में रेट निकाले हो चुका, समझ गए, 2 एक्स्ट्रा मोड कर दिए, अब फिर दूसरे बार में फिर एक रेट निकालूँ, उस बात की प्रोबेबिलिटी है। तो कितना आ जाएगा? 7/12। बात समझ में आया? अब फिर क्या होगा? A/E2 हो जाएगा। A/E2 का मतलब समझ रहे कि नहीं? A/E2 का मतलब क्या है? पहले बार में एक ब्लैक निकाले थे, 2 ब्लैक एक्स्ट्रा जोड़ दिए, फिर एक रेट निकालूँ, उस बात की प्रोबेबिलिटी है। समझिए, पहले बार में ब्लैक निकाले, ब्लैक उसमें रिप्लेस कर दिया, 2 एक्स्ट्रा और मोर कर दिए, अब फिर एक बार निकाले, दूसरे बार की एक्सपेरिमेंट का बात है। E2 हो चुका है, ED हैज ऑलरेडी हैपेन, A/E2। अब ये रेट है तो इस बात के लिए कितना होगा? 5/12। अब बताओ, अब ये केस हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो अब क्या कर दोगे बताओ? P1 इंटू P A/E1 प्लस P E2 और P A/E2। अब यहाँ कंप्यूट कर दोगे, रख दोगे, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हेलो, क्या दिक्कत है बोलो? सर क्वेश्चन तो सॉल्व करके बताए नहीं कि क्या निकालना है। क्या रेट बोला है ना? अरे गजब वाले बोलिए क्या बात? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड? पहले बार में निकाले, ब्लैक निकाले, रेड निकाले, तुम ही लोग ना पढ़े थे क्वेश्चन, तो बताइए, समझाइए। पहले बार में रेड निकाले, ब्लैक निकाले, मान लो एक ब्लैक निकाले तो 2 ब्लैक एक्स्ट्रा जोड़ दोगे, फिर दूसरे बार में निकालना है तो दूसरे बार में रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालें, मतलब दूसरे एक्सपेरिमेंट में रेड की प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो रेड के लिए है ना, रेड के लिए एज्यूम तो किए हैं, रेड के लिए, दूसरे बार में रेड के लिए। अब वो ब्लैक निकाले, 2 जोड़ दिए, वहाँ से रेड निकालो, चाहे रेड निकाले थे पहले बार में, फिर 2 रेड जोड़ दिए, फिर एक रेड निकाले, उसके लिए है। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आएगी? कंफर्म हुए कि अभी डाउट है? ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार किए हैं, नहीं किए हैं? हेलो सुशांत, समझे हो? आप समझ में आया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड? तो पहले बार में ब्लैक है चाहे रेड, उससे नहीं मतलब है। पहले बार में रेड आया तो 2 रेड एक्स्ट्रा जोड़ दिए, फिर एक्सपेरिमेंट करना है। एक पहले निकाले, रेड आया, 2 रेड जोड़ दो, वो तो बॉल रखना ही है, एक्सपेरिमेंट में जो बॉल आ रहा है वो रेड होना चाहिए। तो सेकंड बॉल के लिए रेड हम एज्यूम किए हैं, वहाँ से आ सकता है या तो यहाँ से आ सकता है। समझ रहे कि नहीं? कैसे तैयारी है बताइए आप लोग, किस तरीके से तैयारी है? सर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जहाँ 2 बॉल आप एक ही कलर कर रहे हैं, अगर हम ब्लैक और एक ही कर दें तो? हाँ? 2 बॉल आप ऐड कर रहे हैं सेम कलर का, हाँ, 2 रेड ऊपर कर दे रहे हैं तो 2 ब्लैक ऐड कर दे रहे हैं। अगर हम एक रेड और एक ब्लैक लें तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कोई इसमें बोला था वो नहीं, जिस कलर का निकालना है उसी कलर का ऐड करना है। बोला है जिस कलर का निकालना है उसी कलर का ऐड करना है। अभी तक तुम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अभी तक समझ में ही नहीं आया। यहाँ रेड निकालना है तो 2 रेड जोड़ना है, अगर ब्लैक निकालना है तो 2 ब्लैक जोड़ना है, एक निकालना है ना, एक ही बॉल निकालना है, 2 बॉल नहीं निकालना है पहले बार में। क्या आप 2 पॉसिबिलिटी लो, पहले बार में एक बॉल निकालना है, तो पहले बार में ब्लैक निकालोगे या तो रेड निकालो, ब्लैक निकालो तो 2 बॉल एक्स्ट्रा ब्लैक जोड़ो, और पहले बार में रेड आया तो फिर 2 रेड एक्स्ट्रा जोड़ा, फिर आफ्टर एडिशनल फिर हाँ एक ड्रॉ करना है अनदर एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में। अब यहाँ से ये रेड आ सकता है, यहाँ से रेड है, तभी तो और लगाए हैं, तभी तो यहाँ पर प्लस किए हैं। ये वेज हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक, हेलो भाई, ये रिलेट निधि आगे बहादुर है जी। चलिए ठीक है। हाँ तो लो पकड़ो, किसको बुलाना चाहते हो? लो पकड़ो। आप लोग कैसे तैयारी किए बताइए? आप लोग का डाउट लग रहा है कि पहले तो डाउट होना चाहिए, अच्छा से डाउट होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 नहीं, सर्विस क्वेश्चन क्वेश्चन 2 नहीं, अब कोई जरूरी नहीं, सीक्वेंस से ही पूछिए मत। हाँ, ओके चलिए। सर। निधिया जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को अभी ड्रॉप कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे आगे। क्वेश्चन 3 करना है हमको। क्वेश्चन 3 में थोड़ा सा डाउट आ रहा है, तो हम निधि को बुलाएंगे कि इसमें हमारा डाउट क्लियर करें। कम निधि कम। पहले क्वेश्चन पढ़िए, बुक ले लीजिए, पढ़िए। क्वेश्चन कौन सा? थर्ड। जो देखिए, जो डाउट है वही आप लोग पूछिए, समझ गए कि नहीं? हाँ, अभी के बाद बहुत कुछ लेना है।
समझाइए, क्वेश्चन पढ़िए। Of the student in a college, it is known that 60% reside in a hostel and 40% are day scholar. मतलब एक मतलब कॉलेज में वहाँ के जो 60% स्टूडेंट हैं वो कॉलेज के हैं और जो हॉस्टल में रहते हैं। वहाँ एक कॉलेज है, वहाँ के 60% जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में रहते हैं और जो 40% स्टूडेंट है वो मतलब कि कहीं बाहर रहते हैं। रिसाइड्स ऑफ कॉलेज है, मतलब कि वो कहीं बाहर रहते हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, वो मतलब कहीं और पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते कॉलेज में, जैसे रहते हॉस्टल में नहीं है, रहते कहीं और है। ठीक है, फिर क्या बोला, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड एंड 20%। आपको कौन सा लग रहा है, कौन क्वेश्चन नहीं करा है? ईयर रिजल्ट हमको तो लग रहा है कि कल ही परसों कराएंगे हम लोग, तब वो नहीं आ रहा है। मतलब इसमें बोला है कि जो बाहर जो हॉस्टल में रहते हैं, आप एक बार अपने साथ पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़िए और समझ लीजिए, फिर समझिए। ठीक, समझिए। यस। अब यहाँ देखिए, आप किसी को पढ़ा नहीं रहे, आप बस अपने लैंग्वेज में आप उसको समझाइए, अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस करिए और एक बार पहले अपने आप को पढ़ो, पहले अच्छे से फील करो, समझो किस बेस का क्वेश्चन है, कैसे करना है उसको, हाँ फिर समझाइए। समझ गए? आप पूछ सकते हो। एक कॉलेज है जिसमें से एक कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पे के जो 60% बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और जो बाकी के 40% बच्चे हैं वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं, वहाँ रह के अपना पढ़ाई करते हैं, वहाँ तैयारी करते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो हॉस्टल में रहते हैं वो प्रीवियस ईयर से पता चला है कि अगले साल उसमें से जो हॉस्टल में रहते हैं 30% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेड ए लाया है। जो हॉस्टल में रहते हैं उन्होंने ग्रेड ए लाया है अगले साल, और जो बाहर रहते हैं उन्होंने ग्रेड 20% लाया हुआ है, ग्रेड ए 20%। जैसे कि जो बाहर कितने परसेंट बच्चे हैं? ग्रेड ए 20% लाए या 20% लोग ग्रेड ए लाए हैं? मतलब तुम बोल रहे हो कि ग्रेड ए 20% लाए हैं, तो मतलब ग्रेड ए जो बाहर रिजल्ट उनका 20% है या फिर वो 20% लोग हैं जो ग्रेड ए लाए? जो 60% हैं लोग, उसमें से ग्रेड ए लाए हैं 20%। मतलब जो बाहर रहते हैं वो 60% रहते हैं ना, तो वो खुद में 100% है, उसमें से 30% लोग ग्रेड ए लाए हैं। ठीक है, और जो बाहर रहते हैं 40% लोग, वो खुद में 100% है, उसमें से 20% लोग ग्रेड ए लाए हैं। तो वो पूछा है कि क्या तो उसमें से एक मतलब स्टूडेंट को रैंडमली चूज़ किया गया और पूछा गया कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी हॉस्टल, तो और पूछा मतलब कि उसमें से किसी स्टूडेंट का से रैंडमली चूज़ किया गया और पूछा गया कि वो ग्रेड ए लाया है, तो बताओ कि वो हॉस्टल का है। समझ आए? यहाँ पे इवन किसको लेट करेंगे? जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हाँ। और ईटू जो बाहर रहते हैं हॉस्टल के। अभी लिख लेंगे इसको, लिख लेना, लिखने के बाद थोड़ा स्पीड एक्यूरेसी बची, कोई राइटिंग नहीं लिखना है।
हम एक ए इवेंट माने जो बच्चे ग्रेड ए ला रहे हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन पढ़ के क्या लगा कि ये किस तुम्हारे टॉपिक का क्वेश्चन है, किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? बेस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बातें पूछ रहा है। कैसे पता चला कि पास्ट की बात पूछ रहे हैं? जैसे कि इसमें बोल दिया है कि जो बच्चे हैं वो 60% ये प्रीवियस ईयर के बारे में पूछ रहा है कि अब ग्रेड ए ला चुके हैं, अब वो पूछ रहा है कि बताओ कि यही बच्चे लाए होंगे। यही बच्चे इसमें लाए, मतलब ये तो ऐसे भी कोई भी कभी भी प्रीवियस का भी तो कुछ भी तो तो हो सकता है। ऐसे वो ऐसे बोला है ना कि ग्रेड ए बच्चे ला दिया है, तो अब बताओ कि मतलब कि जो बच्चे हैं हॉस्टल के या तो फिर जो बाहर रहने वाले वो ग्रेड ए ला चुके हैं, तो पूछा है कि बताओ कि ये कॉलेज वाला ही लाया है। दोनों का दे चुका है ना, पास्ट की बात पूछ रहा है। अरे मतलब कॉलेज वाले मतलब कि जो हॉस्टल में रहते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लिख देती गेटिंग ग्रेड ए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। डायग्राम वगैरह बना दो, डायग्राम वगैरह बना कर कर लेंगे ना। डायग्राम चलो खैर क्या है? कुछ नहीं। एक्सीलेंट। आर यू फॉरगेटिंग? नहीं without diagram you shall. Okay, good, very good. ओ इवन कहाँ से आ गया आपका? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड। ठीक, इसको परसेंटेज में तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। समझ में आ रहा है? पूछ नहीं सकते मुझसे? हो गया? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? हेलो, डाउट है? लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। जागृति, एक बार पूछ लेना, पूछ लेना कोई डाउट है? इसी क्वेश्चन को पूछ लेना, फिर आगे जो डाउट होगा मैं इसकी चलो ठीक है, आप उसको मत करो, आप इसको छोड़ दो। आप ये लिख दिया ना, वो कंप्यूट कर देंगे, आप वो समझिए। थोड़ा सा आप इसको समझा दीजिए ऐसा कि किसी कोई मतलब पढ़ कर ही समझ लें। आप थोड़ा सा पूछ लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। माइक पर तो बच्चा लाउड होकर लग रहा है, तेज बोलिए, फिर उसको माइक दे देना, थोड़ा तेज बोलिए आप लोग, लगता है कि एक बार ओवरऑल समझा दो हमको कैसे हुआ है। एक ऐसा है कि एक कॉलेज में 100% बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 60% जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं और जो 40% बच्चे हैं वो डे स्कॉलर है, मतलब वो बाहर रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल में नहीं रहते हैं। जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं वो एक मतलब सर्वे के अनुसार पता चला कि अगले साल उन्होंने पिछले साल ग्रेड ए लाया है, और जो हॉस्टल में रहते हैं उन ग्रेड ए लाने वाले बच्चों की संख्या 30% है। ये खुद में 100% है, 60% बच्चों में से 30% बच्चों ने ग्रेड ए लाया है, ठीक है, और जो बाहर बचे रहते हैं वो 40% है, वो खुद में 100% है। तो जिसमें से उन बच्चों ने 20% ग्रेड ए लाया हुआ है। तो उसमें पूछा है जो, तो बताओ हमको कि जितने हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं वो ग्रेड ए लाए हुए हैं। ग्रेड ए है। तो यहाँ पर हम इवेंट पे जो माने हैं इवन, तो वो माने हैं इससे जो हॉस्टल में रहते हैं ना, तो वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं तो ये होगा कि यहाँ पे इसका तो ये वाला प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। हाँ, तो ये
60% है और ये 40% है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 60% है जिसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्यों कॉम्प्लीमेंट लेंगे? कॉम्प्लीमेंट ही होगा ना 60 और 40। नहीं, जब वो बोला है परसेंटेज यार, जब क्वेश्चन में बोल दिया है तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। जब बोला है कि 60% उसकी संख्या, मतलब कि उसका नंबर है 60%, वो बच्चे हैं तो 60% ही लेंगे, अपने से कुछ भी नहीं उठा लेंगे कॉम्प्लीमेंट वगैरह। मतलब कि एक इवेंट मान ले हाफ नहीं बोला है कि डाई नहीं फेंक रहे हैं, मतलब सिक्का नहीं फेंक रहे हैं टॉस करते हुए, वो हाफ लेंगे। बच्चे हैं 60% बोला है और नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे तरीके से आप पूछ नहीं रहे कि हाँ पूछ कर दिखाएं ना, हैदराबाद है आप लोग हम खड़ा किए, आप लोग मेरे से ही बोलेंगे आप पूछ कर दिखाइए। जानती है पूछने का मतलब है ना कि ऐसा पूछिए कि कोई अगर जो नहीं पढ़ा होगा ना, तो जो नहीं पढ़ा होगा ना वो एक बार सुन ले तो समझ में उसको आएगा, ये मतलब होता है पूछने का एक तरीका हमें चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। यही तो हम आपको खड़ा किए इम्प्रूव करने के लिए कि पूछेगा वही जिसको आएगा ढंग और समझेगा, इतना ढंग का सुनना पूछेगा आंसर वही देगा, लेकिन पूछेगा या आंसर देगा वो जानेगा वही आंसर दे सकता है, पूछ सकता है। अब उसमें आप भूलवाइए वो बात अलग है, लेकिन आप ऐसा पूछिए कि समझ में आप उसकी पूछने की मतलब क्वेश्चन पर है, बियॉन्ड मत जाइए, बाहर मत जाइए। उस तरीके से पूछे कि सिंपल लैंग्वेज में बताओ 60-40 क्या है और आप 30 कहाँ से ले रही हो, 20 कहाँ से ले रही हो, क्या रिप्रेजेंट की हो, क्यों रिप्रेजेंट की हो, और इस तरीके से आप रेट करके आप उसको क्यों ऐसा की हो, कैसे देख रहे हो क्वेश्चन, कैसे कर दी, क्या रखी हो, ऐसे इस तरीके से चलिए देख आप डील करिएगा। क्यों मैंने पूछा ना क्वेश्चन पढ़ दे दो सुशांत पढ़े, क्वेश्चन दे दो माइक, क्वेश्चन पढ़ समझाओ, माइक दे दो, तुम सॉल्व कर देना या समझा देना। क्वेश्चन खुद पढ़ो सर, हमको पूछना है, ऐसा डाउट इस क्वेश्चन में ना। कौन सा क्वेश्चन? ले लो माइक, ले लो और बोलो कि डाउट, माइक ले लो और बोलो कि कौन सा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। सर ये एनसीईआरटी का का क्वेश्चन नंबर 4 है सर। इसमें सर डाउट आ रहा था इसमें सर कि जो ये इस क्वेश्चन को पहले आप एक्सप्लेन करें फिर पढ़ दो क्वेश्चन, पहले पढ़ दो समझाइए क्वेश्चन। समझ रहे कुछ, समझ में आ रहा है? समझाइए, पढ़ते समझाइए। ठीक है, वो भी है। अच्छा सर, इसमें हाँ ठीक, एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके एक बार रीड करिए, एक बार रीड करो क्वेश्चन, आप पहले रीड करो। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट पढ़ो ऐसे पूरा क्वेश्चन रीड करो, फिर समझाना का, जब नहीं आएगा तो और कोई आएगा या हम बताएंगे। In answering a question on a multiple choice test, a student either known answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that the student who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4, what is the probability that the student known answer given the answer incorrectly? Sure. समझ गए सर। इसमें बोला है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट दे रहा है। सर हम पहले खुद तो एक्सप्लेन एक बार कर। एक स्टूडेंट है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो अगर
उसको अगर आंसर पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। अगर वो गैस कर रहा है आंसर तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 1/4, एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्टली। तो उसमें जैसे कि हम लोग कोई एक टेस्ट देते हैं, अगर कोई एज्यूम करते हैं MCQ तो ठीक हो जाता है कभी कार। तो उसको बताया कि अगर वो एज्यूम करता है तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 ही दी हुई है, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो आंसर वो सही करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तुम क्वेश्चन समझ गया? नहीं क्वेश्चन समझे तो बोलो। छोटे क्लास में क्या नहीं सर पूछो। छोटे क्लास में हो तब बोलो कि नहीं समझ में। आप लैंग्वेज समझाइए क्वेश्चन का। हाँ क्या सर इसमें जैसे दिया है क्वेश्चन में कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो स्टूडेंट सॉल्व कर रहा है, उसमें 3/4 जो दिया है प्रोबेबिलिटी वो क्या है? उसको वो प्रोबेबिलिटी दिया है कि उसको आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है। पता है करेक्ट हाँ आंसर करेक्ट आंसर उसको पता है। 1/4 की वो गैस कर रहा है। मतलब अगर किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो उसका चांस है 3/4 कि वो सही है। हाँ और 1/4 उस चांस है कि वो गलत हो सकता है। गलत मतलब वो गैस कर रहा है कि गलत हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो और उसके आगे दिया है 1/4, मतलब कि अगर वो गैस कर रहा है और सही हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है 1/4। अगर वो गैस कर रहा है और सही हो जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 1/4। हाँ तो एक बार दिया है कि वो गैस कर रहा है, सिर्फ गेस करने के लिए। हाँ वो 1/4 दे रहा है। गेस कर रहा है तो उसमें सही कर रहा है उसका 1/4। हाँ उसका सही दिया है कि 1/4 है। और जो 3/4 क्या है वो कि बता रहे हैं जो 3/4 क्या है। और 3/4 जब वो एकदम सही कर रहा है, एकदम सही कर रहा है, मतलब वो सही कर रहा है आंसर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 3/4। सही गलत मतलब जैसे वो क्वेश्चन उसको पता है, ये तो नहीं है ना कि वो सही ही कर रहा है, उसको बस दिया पता है तो वो सही। जब तुमको पता, जब किसी बात का आंसर तुमको पता है तुम सही बोलोगे, ऑब्वियस सी बात है। उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग के पास दोनों इक्वली लाइकली है तो किसी बात की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। हाँ तो 1 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। जो बात अगर हम लोग को पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही ना होगी, इक्वली लाइकली है। पता है उसका 3/4 दिया है, तुम सही कर रहे हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 दी हुई है। बताना है। हाँ वही 1, तो इक्वली लाइकली मतलब है तो 1 हुआ। चलिए डायग्राम वगैरह बना कर सब करिए। एक और भी हम करें। तुम समझ गए? हेलो सच समझ गए? हैं समझ गए? आओ सर सब करवा क्वेश्चन नंबर 4। एक बार तुम भी पढ़ के सर से पढ़ कर सब कर दो। अरे तूफान उड़ गया, कहाँ उड़ के चला गया? क्या उनके लिए बिन आगे से इसको चलो पहले तो पढ़े आप नहीं वही था, देखा तो सही आप नहीं था। चलिए बाद में देखते हैं। चलिए एक स्टूडेंट है जो क्या कहते हैं, हाँ सब कर सब कर पूछ लेना नहीं दिया अभी आप तो समझ गए, तभी भी पूछ लेना। जो समझा रहा तो अच्छा से पूछ सकते हैं। 5 पूरा सॉल्व करके लाएंगे और क्या है वो क्या है 1/4 और 1 क्या है? ये जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन माइक दे दो थोड़ा बोलोगी। कई बार हम आप लोग से बोलेंगे तेज बोला और थोड़ा सा बोलने से समझ में आता है कि हाँ आपको पता है।
ये 3/4 प्रोबेबिलिटी की जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, उसे आंसर पता है। स्टूडेंट क्या पता है? स्टूडेंट को आंसर पता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसे आंसर ये पता कंफर्म है, और ये मतलब वो गेस कर रहा है। ये 1 क्या है? वो नंबर है क्या? बता सर, एक मिनट बता। हाँ तो ये क्वेश्चन तो उसे आंसर पता है, ठीक है, इतनी प्रोबेबिलिटी को उसे आंसर पता है और इतना वो गेस करता है, ठीक है। और जो आंसर पता है तो फिर जो आंसर उसे पता है तो करेक्ट ही बताएगा ना। जब आंसर उससे पता है तो 100% वही होगा ना। तो 100% तो 1 ही होगा ना। कभी ऐसा होता है कि उनको पता होता है लेकिन वो भी गलत है। तो नहीं, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। नहीं अच्छा तो क्या है? तो हाँ सर ये 100% होगा ना कि आंसर करेक्ट, ये 100% होगा तो 100% 1 ही होगा ना। ये बोलें कि 1, अगर 1 बताना होगा 1 किसके लिए, तो 1 की क्या रिप्रेजेंट? सर आंसर राइट है, हैं? आंसर करेक्ट है। तो फिर 3/4 क्या है? सर कि उसका आंसर पता है। बस पता होने के लिए 3/4 है। यस यस सर। फिर तो 1 क्या है? कि उसका आंसर ये भी सही पता है, है। आंसर सही है। अच्छा सही है तो उसके लिए देखिए एक स्टूडेंट है, वो नहीं, दोनों में डिफरेंस हमको समझाइए। ये सर ये है कि उसे आंसर पता है, ठीक है, इतना आंसर पता है और इतना वो गेस करता है। नीचे मत, ऊपर आंसर पता है, ये हाँ। इसे आंसर पता है और जो आंसर वो करता है वो आंसर सही होता है, उसका प्रोबेबिलिटी है ये 100%। दोनों में डिफरेंट है, हैं? ये सर डिफरेंट क्या है? सही है, आंसर उसे पता है पूरा, पता है, ये कंफर्म है कि ये आंसर यही होगा। मतलब कुछ एग्जांपल से समझाइए वो मतलब दोनों में क्या मतलब? एग्जाम्पल से हमको ये नहीं समझ में आता कि वो भी आंसर सही है, वो भी आंसर सही है। वो जान कि चलता है। आई नोटेड, बट इसको समझाएंगे। हाँ बताइए वैसे क्या बोलिए सर ये कि सर वो आंसर जब स्टूडेंट जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसे पता कि आंसर उसे इतना 3/4 लेकर हमको समझाइए। जैसे कुछ आप एग्जांपल लेकर 3/4 यू टेक एग्जांपल। सर जैसे कि हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन मैंने सही किया है, ठीक है। अब वो सर चेक करेंगे तो जब रिजल्ट आया पता चला कि जो क्वेश्चन था वो सही था, एक्चुअली सही था वो क्वेश्चन, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी की जो 100% प्रोबेबिलिटी को आंसर सही है। देखिए ये मैंने गेस किया था कि मैंने जो किया वो सही किया, मतलब मेरा कंफर्म थी कि मैंने जो क्वेश्चन किया वो सही किया, आंसर सही है, ठीक है। अब जब सर जो चेक करते हैं उन्होंने चेक किया तो वो आंसर सही निकला, मतलब नहीं समझ में इतना आप लेंदी आप एक्सप्लेन करें, समझ में नहीं आ रहा। आप छोटा सा कुछ एग्जांपल लेकर बताइए दोनों का क्या मतलब। निधि को दे दो थोड़ा, तो निधि को करना है, आप करना है चाहिए मत। हाँ निधि बताइए 3/4 स्टूडेंट नोन दया, मतलब कि वो उसको पता है कि आंसर 3/4, मतलब उसको पता होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 दिया हुआ है। पता होने हाँ पता होने की प्रोबेबिलिटी दिया है 3/4 और वो गैस कर रहा है, वो 1/4 कर रहा है। फिर टच कराइए, कुछ समझाइए, एग्जांपल लेकर। अच्छा तो समझाइए कुछ ऐसा एग्जांपल वगैरह लेगा वही अरे नो एग्जांपल, ठीक है सर। मतलब 3/4 सिर्फ जानने का है, हैं? नोन द स्टूडेंट बोला है उसमें। आप बुक छोड़िए ना, आप बुक का पढ़ ले तो बुक के ज्ञान से हम लोग को ज्ञान नहीं होने वाला है। वो ज्ञान बुक का पढ़ेंगे जरूर है, लेकिन आप अपने तरीके से आप एक्सप्रेस करिए। ये 3/4 जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्चुअली इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, क्या होता है? बोले जानने के लिए, सिर्फ जानने के लिए। हाँ बोले हाँ सर, जो स्टूडेंट है वो जानता है कि 3/4 मतलब कि प्रोबेबिलिटी दिया है कि वो जो आंसर करेगा वो 3/4 सही होगा, करेगा, मतलब कि वो जान रहा है कि 3/4 का आंसर ठीक है और वो 1 है वो कर रहा है। नहीं हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बताइए दोनों का क्या मतलब। कभी कभी लोगों को दिक्कत हो जाता है। यस सर, क्या है? पूछिए सर क्या पूछना है। 3/4 क्या है? सर 3/4 दिया हुआ है कि कोई जो टेस्ट दे रहा है उसको, इसको इतना आंसर पता है, उसका मतलब उस जो कोई लड़का है उसको आंसर पता है, उसका प्रोबेबिलिटी दिया है कि वो 3/4 उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो जानता है आंसर। मतलब अगर हमको आंसर पता है, अगर हम आंसर जानते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। और फिर उसके बाद उस जो हम जानते हैं उसमें से जो सही है उसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, और जो हम आंसर दे रहे हैं वो जो सही आंसर दे रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ये गैस कर रहे हैं सही है कि गलत है, मतलब ये क्या? तुक्का मार रहे हैं सर। मतलब ये तुक्का मारने का, ये तुक्का मारने का प्रोबेबिलिटी है। तो फिर ये क्या? ये उसमें से तुक्का मारने के बाद जो सही हो रहा है उसका, जो गलत हो रहा है उसका। सर करिए,
थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह लिख दें, इवेंट वगैरह रिलेट करके थोड़ा लिख दीजिए कैसे करना है बस, ठीक ना, फिर आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। चलिए देखिए अच्छा है, चलिए पक्का दुकान छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, ऊपर आया खाना नहीं लगा, सब पकड़ नहीं जब पक जाएगा तो पूरा खा लेगा, अब बच्चे का थोड़ा सा खाना खाई जाएंगे, आने नहीं रहेंगे, नहीं हम इधर किसी को आने नहीं देते, तरीका तो सोच रहे हैं नीचे कि पक जाएगा सब, चलिए नहीं ये गलत है, चलिए बच्चे सब नहीं सोचते क्या था only the given answer is correct. Even if you tell it hello even और ये मतलब even लिख ही नहीं, जैसे लिखी हो तो ऐसे even नहीं लिखो, चलिए छोड़िए लिख दीजिएगा he knows the answer, he guesses the answer, okay no problem, चलिए करिए सिर्फ फॉर्मूला अगर लिख दीजिए, आप उसका वैल्यू निकाल लीजिए और रख देना ऐसे। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, यस सर। कोचिंग जाना है, वर्षा हो रही है, दोबारा यदि क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है पढ़िए, देखिए क्वेश्चन डिग्री अगर आएगा चलिए मेरे को क्वेश्चन नंबर 10 भी प्रॉब्लम था, 10 किसी को प्रॉब्लम था ना, 10 है पढ़िए 10 to 5 10 5 पे देखिए पहले 10 ही देख लेते हैं। हाँ चलिए बताइए 5 और 10 दोनों में से बताइए, अगर दोनों आते तो ठीक है, अगर डाउट हो तो बताइए। Suppose a girl threw a dice, gets 5 and 6. सर एक मिनट पढ़ लें। आपका फिर पढ़ी थी, चलिए थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, बैठिए। समझा रहे हैं। हाँ कोई बात कम क्वेश्चन 10 समझाइए। Suppose a girl throws a dice. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. एक लड़की है जो एक डाइस को फेंक रही है, ठीक है, तो और वो जब इफ़ सी गेट्स 5 और 6 सी टॉसेस अ कॉइन, अगर वो उस डाइस पर 5 या 6 आता है तो वो एक कॉइन को 3 टाइम्स जो है
टॉस करती है। और एंड जो जितने टाइम्स भी नंबर ऑफ हेड्स आता है उसको नोट कर लेती है। इफ़ सी गेट्स 1 2 3 और 4 सी टॉसेस अ कॉइन वंस। और अगर वो डाई को जब फेंकती है और 1 2 3 या 4 इन चारों नंबर में से कोई आता है तो वो कॉइन को एक बार टॉस करती है और नोट कर लेती है कि उस पर हेड आ रहा है या टेल। इफ़ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विथ द डाई। बोला है कि अगर वो एग्जैक्टली 1 हेड ऑब्टेन करती है तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो जब 1 2 3 4 1 2 3 और 4 आता है उसमें से हम बना रहे हैं उसके बाद समझा दे रहे हैं। थोड़ा सा डार्क लिखिए, दबा कर लिखिए, फोर्स करके क्या दिक्कत सूख नहीं रहा है सर। तो आप इधर लिखिए ना, कोई मतलब दिक्कत ऐसे इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहीं पूछ एक लड़की है, लड़की भी बना एक लड़की है और डाई फेंकती है, उसमें से अगर उस डाई पर 5 या 6 आता है तो वो 3 कॉइन को टॉस करती है या एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है। और अगर कॉइन पे अगर डाइस पे 1 2 3 या 4 आता है तो वो एक कॉइन को टॉस करती है एक बार। हाँ, तो यहाँ पर अगर 3 कॉइन को टॉस कर रही है तो यहाँ का जो भी सैंपल स्पेस आएगा उसके पास वो 8 आएगा। ऐसा पूछे कि डिस्टर्बेंस ना बस। किस बेस का क्वेश्चन है सर? ये है बेस थ्योरम का है। पढ़ लिया बेस थ्योरम का टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन? बेस थ्योरम का है क्योंकि बोला गया है कि जो भी उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड आने का वो बोला है कि इसमें से आना चाहिए। तो पहले बता दिया कि हेड आ रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है, उसके बाद बोला है कि इसमें से निकालना है। तो पास्ट की बात किया जा रहा है तो बेस थ्योरम का हो रहा है। मतलब एक डाई ले ले, 1 डाई थ्रोइंग इन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, मैनी टाइम्स, कितने टाइम? एक डाई को एक ही बार फेंक रही है, उसके बाद जो भी इवेंट उसके बाद अगर 5 और 6 डाई पर आ रहा है तो 3 बार एक कॉइन को टॉस कर रही है। मतलब 5 आएगा तो भी 3 कॉइन, हाँ 6 आएगा तो भी। और इसमें 3 4 अगर ये चारों में से कोई भी नंबर आ रहा है तो उसमें से एक कॉइन को टॉस कर रही है। सेलेक्ट करिए, क्या करोगे? तो सर यहाँ पर फाइंड करना हम लोगों को कि ये इवेंट 1 है और ये इवेंट 2 है। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया है वो एग्जैक्टली 1 हेड आने का है। इवन किसके लिए लड़की है? इवन है सर 5 या 6 आने के लिए, और E2 है डाइस पे 1 2 3 या 4 आने के लिए, और ए है कि एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है। एग्जैक्टली 1 हेड मतलब इसमें भी एग्जैक्टली हेड वाला है? यस सर, दोनों में एग्जैक्टली 1 हेड आ जाएगा। उसके लिए यस सर, क्योंकि दोनों में कॉमन हो जाएगा।
उसके दोनों में लिए। कॉमन है एग्जैक्टली 1 हेड। यस सर, क्योंकि यहाँ पर भी एक हेड आ रहा है, यहाँ पर इसमें भी कुछ इवेंट्स इसमें में आ रहा है। एग्जैक्टली हेड वाले कितने हैं? इसमें एग्जैक्टली 1 हेड वाले 2 हैं 2 हैं और 3 हैं। ऐसे बड़े सब्जेक्ट है, फिर कोई बात नहीं। E1 क्या लिखते हो? 1/3 लिखते हो? यस सर, E1 है 1/3, प्रोबेबिलिटी है 1/3। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। Yeah, excellent, good. This is wrong now. साइंस इतना आगे है कि 100% बताया गया है कि 100% बारिश तो होगा ही। सर साइंस कितना आगे चल रहा है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, इसको ठीक है। तो एक तो समझ गए, समझ में आ गया बच्चे? हेलो, समझ गए? चलिए ठीक है, कल आगे डिस्कशन करेंगे। कोई डाउट? 12